It's time to go with next tense, that is past continuous. Past continuous. अक्सर बच्चे ये भी कहते हैं कि सर टेंसेस हम पहले पढ़ चुके हैं, तो why are we getting this again and again? तो आई अग्री कि आपने पढ़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अधूरे पढ़ रहे होते हैं. लाइक उसको हमने सिर्फ एक्टिव वॉइस मोस्टली पढ़ा होता है, उसका पैसिव वर्जन हम बहुत ही रेयर पढ़ रहे होते हैं. तो बिकॉज हम अभी उसका पैसिव भी समझ रहे हैं, तो इट विल हेल्प यू. कल को जब सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आपको समझने में और जज करने में आसानी होगी. So past continuous talks about an action that was, simple words make continuous in past. कोई काम जो माजी में हो रहा था या चल रहा था या जारी था, उस एक्शन को शो किया जाता है पास्ट कंटिन्यूस में. अच्छा, मोस्टली हम ये भी जानते हैं कि ये जो टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूस, ये अकेला इस्तेमाल नहीं होता. आम लाइफ में हम इसको जब भी यूज करते हैं तो हम उसके लिए कंपाउंड सेंटेंस को ही फॉलो करते हैं. कंपाउंड सेंटेंस में लिखा जाता है. तो हम इसकी पास्ट कंटिन्यूस का सबसे पहले हम सिंपल वर्जन कवर करेंगे कि सिंपल कैसे इसका सेंटेंस बनता है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इसका कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है. तो कंपाउंड फॉर्म में पास्ट कंटिन्यूस कैसे यूज होता है वो भी हम कवर करेंगे, एंड सिंपल फॉर्म में कैसे कवर होता है वो भी हम इसको समझेंगे. सो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को अगर ऑब्जर्व करें, as I told you in the last class कि we have active voice, passive voice and stative voice. तो सबसे पहले हम past continuous का active form डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर उसको हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होगा, एंड देन वी विल हैव was and were, जो कि मेन हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं. एंड देन वी हैव ing फॉर्म, जो वर्ब प्लस ing फॉर्म कहलाता है. एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट. सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ एक्टिव. ये सारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो इट साउंड्स लाइक, अगर जुमला है कि वो पढ़ा रहे थे, तो वी विल से दे वर टीचिंग. कोई टॉपिक लगा देते हैं, टीचिंग इंग्लिश. अगर जुमला है कि वो सब खेल रहे थे या वो खेल रही थी, तो वी विल से शी वाज प्लेइंग क्रिकेट. So this is how we have done with the active voice. तो एक्टिव वॉइस में was वर्ब के बाद वर्ब की ing फॉर्म इस्तेमाल की जाती है in active sense. But so far as its passive is concerned, मैं इसके सामने ही passive लिख देता हूं ताकि दोनों को कंपेयर करते हुए हमें आसानी हो जाए how to have a comparison. In passive voice we always use, as I told you earlier, object. तो यहाँ पर भी object सबसे पहले इस्तेमाल होगा. ऑब्जेक्ट के बाद वी हैव टू गो विथ was and were, जो कि बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स हैं पास्ट कंटिन्यूस के. एंड देन वी हैव टू गो विथ being, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन आगे 3 डॉट्स. दैट मींस सेंटेंस आगे चलेगा. इट इज नॉट कंपल्सरी कि सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो जाए. हम मिसाल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेक अ सेंटेंस एंड दैट सेज कि खाना बन रहा था. इफ आई से इन उर्दू, so how do we say it in English? We'll say the food was being cooked. So here we have to go with कि जहां ऑब्जेक्ट सबसे पहले इस्तेमाल होगा, उसके बाद was and were according to object. अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो was. If it is plural, तो we will go with the word were. For example, टॉपिक है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था. So we can say a sentence like people were being informed. कि लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा था. So this is how it's passive voice executed. So active voice के अंदर हमारे पास subject was, were and ing form होगा, और passive के अंदर हमेशा object was and were and being इस्तेमाल होगा. That makes a difference between active voice and passive voice. So far as stative voice is concerned, तो stative voice ऐसा इस्तेमाल नहीं होता, तो हम उसको skip कर सकते हैं. लेकिन ये बेसिक इसका सेंस है, बेसिक इसका यूज है. ठीक है. आई होप इट मस्ट बी क्लियर.
कि पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बोला जाता है, कैसे बनता है। देन वी गोना मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो थोड़ा सा नहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है टेंसेस की लिस्ट में, दैट इज पास्ट परफेक्ट और सेंट टॉपिक। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के मामले में आई वुड से कि ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक इस सेंस में होता है कि कई बच्चों को तो पास्ट परफेक्ट का बेसिक सेंस समझ नहीं आता, बिकॉज पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट दोनों सिमिलर ही सेंस कर रहे होते हैं। मैं पहले डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूं। पास्ट परफेक्ट, इट शोज an action that happened before past simple। जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ये सिंपल नहीं है, थोड़ी समझने में मुश्किल है। मैंने कहा है an action that shows, या it shows an action that happened, sorry, happened before past simple। कोई ऐसा काम जो पास्ट सिंपल से पहले हुआ था। तो यानी हमारे पास स्टेटमेंट में, ओके यहाँ मैं टॉपिक को थोड़ा सा रोक रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि हम तमाम टेंसेस के दो चीजें कवर करेंगे, एक कंटिन्यूस फॉर्म में यानी एक सिंपल फॉर्म में हम कवर करेंगे, और एक उसका कंपाउंड स्ट्रक्चर कवर करेंगे। तो ये जो मैंने दो चीजें बताई हैं, दोनों एक्टिव और पैसिव, ये इसका सिंपल वर्जन है, पास्ट कंटिन्यूस का सिंपल वर्जन। इसका कंपाउंड मैंने आपको बताना है। तो फिलहाल मैं इस पास्ट कंटिन्यूस की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हम यहाँ पर कंपाउंड चीजें लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो हम इस टॉपिक पर दोबारा आएंगे, पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन को दोबारा समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको होल्ड कर लेते हैं। सो नॉट टू बी वरीड अबाउट, हम इस टॉपिक को आगे कवर कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके लिए सब कुछ मिटा दिया। तो हम अभी कंपाउंड सेंटेंस समझते हैं। कंपाउंड सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस के हवाले से, ठीक है, बिकॉज कंपाउंड सेंटेंस आपके तीनों टेंसेस में इस्तेमाल होगा, चाहे पास्ट सिंपल हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो। तो फिलहाल हम उसको पास्ट कंटिन्यूस में समझते हैं। कंपाउंड सेंटेंस का सेंस मतलब क्या होता है, रीजन क्या होता है। हमारे पास कई ऐसे सेंटेंसेस हैं जो अकेले स्टैंड नहीं कर सकते अपना सेंस कन्वे करने के लिए, तो हम उनमें दो जुमले अटैच करते हैं ताकि उसका एक प्रॉपर सेंस बन सके। यानी दो जुमले आपस में मिलेंगे तभी जाकर उसका सेंस बन पाएगा। 1 और 2, मैं मिसाल देके समझा रहा हूं। मिसाल के तौर पर जुमला कहा जाए कि अली सो रहा था, ये जुमला अपने हिसाब से बिल्कुल सही जुमला है, लेकिन अगर मैं इसको यूं कहूं कि जब मैंने अली को कॉल की अली सो रहा था, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है जो कि दो जुमलों पर एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ऑफ दैट उसका सेंस ज्यादा क्लियर हो जाता है कि जब मैंने अली को कॉल की अली सो रहा था। पर ऑन दी अदर हैंड इफ आई से कि अली सो रहा था, तो ये जुमला सही तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गुंजाइश है कि इसमें सेंस और ऐड किया जाए, सेंटेंस एक और बनाया जाए ताकि उसका सेंस और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम जब भी पास्ट कंटिन्यूस को यूज करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, इसका दो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। सबसे पहले तो हम इस्तेमाल करते हैं वैन। वैन के बाद आता है हमारे हमारे पास पास्ट सिंपल। ठीक है, अब पास्ट सिंपल के बाद हम उसमें ऐड करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसको स्वैप भी कर सकते हो, बिकॉज ये दो क्लॉजेज हो गए, फर्स्ट क्लॉज एंड सेकंड क्लॉज। अगर आप चाहो तो इनको आपस में स्वैप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है कि आपने पहले पास्ट कंटिन्यूस लगा दिया फिर बाद में पास्ट सिंपल लगा दिया, सो यू कैन डू दिस। लेकिन फिलहाल जो हम चीज कर रहे हैं वो सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जुमला है हमारा कि जब मैंने अली को कॉल की, सो दैट्स व्हेन आई कॉल्ड अली, वो सो रहा था, ही वाज स्लीप। मैं एक और जुमला कहता हूं
बिकॉज ये लाजमी नहीं कि पास्ट कंटिन्यूस का सिर्फ एक्टिव ही इस्तेमाल होगा, हम पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव भी यूज कर सकते हैं। जुमला बना रहा हूं दैट सेज कि जब अली को मैंने पूछा तो तो खाना बन रहा था, या जब मैंने अली को कॉल की तो मेरा काम हो रहा था। तो इफ आई से व्हेन आई कॉल्ड अली, अब सेंटेंस है मेरा काम हो रहा था, सो सॉरी माय वर्क वाज बीइंग डन। माय वर्क वाज बीइंग डन, ये जुमला हमारा पैसिव वॉइस का है, और जबकि ही वाज स्लीपिंग ये जुमला हमारा एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, तो इन पास्ट कंटिन्यूअस किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है। इट कैन बी इन एक्टिव वॉइस, इट कैन बी इन पैसिव वॉइस। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो कंपाउंड सेंटेंस इस सी पास्ट कंटिन्यूअस का मुकम्मल सेंस कन्वे करने के लिए ये सेंस यूज किया जाता है। अब मैं एक मिसाल बनाता हूं जहां मैंने इनको स्वैप किया हुआ है, यानी इस स्ट्रक्चर में अभी मैंने पास्ट सिंपल पहले इस्तेमाल किया है, मैं इसको स्वैप करता हूं। पहले मैं यूज करता हूं पास्ट कंटिन्यूअस। लेट्स सी कि भाई ओके वो अपना काम कर रहा था, he was doing his work or his job, जब मैंने उसे देखा, so when I saw him। अगर आप इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करो तो मैंने कहा he was doing his job, ये पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला, when I saw him ये पास्ट सिंपल का जुमला। तो मैंने इसी स्ट्रक्चर को आपस में शफल कर दिया, स्वैप कर दिया, और ये मेरा जुमला बिल्कुल सही है। तो पास्ट कंटिन्यूअस जब भी पेपर में आता है या बोला जाता है या लिखा जाता है तो मोस्टली वो कंपाउंड सेंटेंस की ही शक्ल में और शेप में आता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस का मुकम्मल होता है। उसके दोनों फॉर्म्स, उसका सिंपल वर्जन भी कि सिंपली कैसे इस्तेमाल होता है एक्टिव और पैसिव, और फिर उसका कंपाउंड शेप भी मैंने बता दिया कि हाउ डू वी डिफाइन इट। ठीक है, इसके अलावा कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आए सो यू मे आस्क मी, लेकिन अपने पास आप नोट करते जाएं अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो, ताकि कंफ्यूजन कोई बाद में ना रहे। सो मूविंग ऑन, दैट इज द सेवेंथ टॉपिक, दैट्स अबाउट पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट के बारे में वही बात जो मैंने पहले कही कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल एंड कॉम्प्लिकेटेड टेंस माना जाता है ग्रामरियंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज इसमें चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं। इसमें पास्ट एंड प्रेजेंट, मैं इसको प्रॉपर मेंशन कर देता हूं, पास्ट एंड प्रेजेंट ये दो टाइम तो आप तमाम बच्चे जानते ही हो, एक माजी था और एक प्रेजेंट था। यहाँ 2 मिनट होल्ड करते हुए या थोड़ा सा मैं इसको और आगे लिख देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, अब 3 में स्टेप्स बना रहा हूं। उसमें सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर प्रेजेंट, जो कि इस वक्त का हमारा टॉप है जो पढ़ रहे हैं, एंड देन वी हैव इट्स पास्ट, एंड देन वी हैव बिफोर पास्ट। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मैं एक जुमला कहूंगा, आपने मुझे बताना है कि कौन सी बात वो हो रही है, और वो जुमला मैं कब कह रहा हूं। वो जुमला मैं कह रहा हूं ऑफ कोर्स प्रेजेंट में, मैं इस वक्त ये बात कह रहा हूं। जुमला है कि जब अली ने मुझसे पूछा था मैं अपना काम कर चुका था। अब इसमें 2 जुमले हैं, एक अली का पूछना, यानी अली ने मुझसे पूछा था, या जुमला मैं सही कर देता हूं, जो जुमले आपने बचपन में सुने हैं वही सुना देता हूं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इस जुमले में आपके पास 2 स्टेप्स हैं, 2 जुमले हैं, एक मरीज के आने से पहले, ठीक है, एक ये हिस्सा है जुमले का दैट हैज डिफरेंट कॉन्सेप्ट,
मरीज मर चुका था हैज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब ये जुमला कहाँ कहा जा रहा है? ये जुमला प्रेजेंट में कहा जा रहा है कि मरीज के आने से पहले, सॉरी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब अगर इन दोनों जुमलों को इन दो पैरामीटर्स पे फिट किया जाए तो इन दोनों में से पहला काम कौन सा हुआ है? डॉक्टर का आना या मरीज का मरना? अगर आप दोनों जुमलों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर के आने से पहले ये पास्ट है और जो आने से पहले हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट है, बिफोर द पास्ट है। यानी आपके पास दो पास्ट मौजूद हैं, एक पास्ट सिंपल और एक पास्ट परफेक्ट। इस तरह एक और जुमला है कि जब मैं घर में पहुंचा अम्मी ने खाना पका लिया था। मेरा घर पहुंचना पास्ट सिंपल है, लेकिन अम्मी का खाना पकाना पास्ट परफेक्ट है। द एक्शन हैपेंड बिफोर द पास्ट। इस तरह आप बचपन से जुमले सुनते आ रहे हो कि जब मैंने एडमिशन ली आधा कोर्स हो चुका था। तो मेरा एडमिशन लेना पास्ट सिंपल है, पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन आधे कोर्स का हो जाना दैट शोज पास्ट बिफोर पास्ट। सो दैट्स द प्योर पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या बनी? इट सेज इट always shows an action happened before past। यानी जो काम पास्ट से पहले हुआ है, लाइक दिस, पास्ट से पहले जो एक्शन हुआ है दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। अब मैं आपको उर्दू में 3-4 मिसालें बता रहा हूं ताकि आप उन जुमलों को सुनकर खुद से जज करके बताओ कि इसमें पहला काम कौन सा हुआ है। जुमला है कि सैमसंग फोन खरीदने से पहले मैं आईफोन यूज करता था या मैंने आईफोन खरीदा था। अब इन दो जुमलों में हमारे पास एक जुमला ऐसा है जो पास्ट सिंपल है, जो कि सैमसंग खरीदने से पहले। जो आईफोन मैंने खरीदा है वो सैमसंग से पहले की बात हो रही है, सो दैट इज प्योर बिफोर पास्ट। तो जो आईफोन वाली बात है वो हमारी पास्ट परफेक्ट की बात है, क्योंकि दैट एक्शन हैपेंड बिफोर पास्ट। इसी तरह मैं एक और जुमला कहता हूं कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा रेलगाड़ी जा चुकी थी। मेरा स्टेशन में पहुंचना भी पास्ट सिंपल है, यानी पास्ट का ही हिस्सा है, और रेलगाड़ी का जाना भी पास्ट है। लेकिन इसमें पहले कौन सा काम हुआ है? पहला काम हुआ है ट्रेन का चले जाना। सो जो ट्रेन का स्टेटमेंट है, सो दैट इज प्योर पास्ट परफेक्ट। इस तरह एक और जुमला हम कहते हैं कि जब मैं घर में पहुंचा मेहमान जा चुके थे। तो मेरा घर पहुंचना पास्ट सिंपल है, लेकिन जो मेरे गेस्ट थे उनका घर से चले जाना दैट इज पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जब भी पास्ट परफेक्ट की बात की जाए, पास्ट परफेक्ट टॉक्स अबाउट उस काम के बारे में जो काम पास्ट से पहले हो चुका था। अब ये तो उसकी डेफिनेशन मैंने थोड़ी समझा दी। अब इसको भी फॉलो करने के हमारे पास दो ही स्टेप्स है। एक तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर कि पास्ट परफेक्ट बोला कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है। ठीक है, एक इसका ये फॉर्मेट है। और सिंपल स्ट्रक्चर तीनों जगहों पर, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो पैसिव हो, चाहे वो स्टेटिव हो, इन तीनों में इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता कैसे है वो हम जानेंगे। और सेकंड हम इसको बारे में समझेंगे कि आखिर इसका बेसिक जो सेटअप है कंपाउंड सेंटेंस में, तो कंपाउंड में जब बोला जाएगा तो ये कैसे साउंड करेगा, कैसे इसका सेंस होगा। तो फॉलो करते हुए सबसे पहले मैं फॉलो कर रहा हूं एक्टिव को, कि अगर पास्ट परफेक्ट का हमें एक्टिव बनाना है तो एक्टिव कैसे बनेगा। एक्टिव को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो एक्टिव में सबसे पहले एज ऑलवेज सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड इस्तेमाल होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, एंड देन वी हैव ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट। ये चार चीजें इस्तेमाल होती हैं पास्ट परफेक्ट में। सिंपली इसका जुमला कैसे बनेगा? जुमला बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल कि आई हैड पेड द फीस। जुमला है कि उसने खाना पका लिया था, सो आई वुड से शी
नेगेटिव जुमला बना रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। शी हैड नॉट कुक्ड द, या मेड कर दो ताकि विल बी इजी फॉर यू। शी हैड नॉट मेड द फूड। ठीक है, तो इस तरह वी हैव स्टेटमेंट लाइक, अगर सिंपल जुमला बनेगा पास्ट परफेक्ट का तो इस तरह से बनेगा। लेकिन याद रखिएगा लाइफ में यूज हमेशा कंपाउंड सेंटेंस में ही होगा। अगर पास्ट परफेक्ट को यूज करना है तो हम कंपाउंड सेंटेंस के जरिए ही उसको यूज करेंगे। तो ये सेंटेंसेस इटसेल्फ तो बन जाएंगे, लेकिन जब लाइफ में यूज करने की बात की जाएगी तो वो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस के जरिए ही यूज किए जाएंगे। मूविंग ऑन, इसी का पैसिव वॉइस। इफ यू ऑब्जर्व इट्स पैसिव, जिस तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट को ऑब्जर्व किया था, यहां भी वही चीज ऑब्जर्व की जाएगी कि पैसिव में सबसे पहले, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमें इस्तेमाल करना है हैड विद ऑल सब्जेक्ट्स। उसके बाद वी हैव बीन, एंड देन वी हैव वर्ब की ऑफ कोर्स थर्ड फॉर्म, एंड एट लास्ट वी हैव थ्री डॉट्स। थ्री डॉट्स का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, दैट मीन्स एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स। कि हो सकता है जुमला आगे चले, लेकिन इस जुमले की वजह से आपका सेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम मिसाल देख लेते हैं। जुमला है कि खाना पक गया था, so we will say the food had been cooked। अगर जुमला है कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका था, so the result had been announced। अगर जुमला बनता है कि इंटरव्यू के लिए कॉल की गई थी, या उसे इंटरव्यू के लिए कॉल की गई थी, तो जुमला बनेगा ही, चलो नेगेटिव बनाते हैं, ही हैड नॉट बीन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिंपल स्टेटमेंट्स हैं जो प्योर पास्ट परफेक्ट के पैसिव में हैं, और उनको कोई किसी की यहाँ बाय समवन, बाय हिम, बाय देम, इनकी जरूरत नहीं है। ये उनके बगैर भी जुमले मुकम्मल ही हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट का। लेकिन अगेन सिंपल वर्जन, ये जो हम कवर कर रहे हैं, दिस इज इट टॉक्स अबाउट सिंपल वर्जन। ये सिंपली पास्ट परफेक्ट ऐसा दिखता है। लेकिन अगर हम इसी का आगे एक स्टेप बढ़े, एक्टिव पैसिव के बाद इफ यू टॉक अबाउट इट्स स्टेटिव, तो स्टेटिव में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। स्टेटिव की दो कैटेगरीज जो मैंने पहले बता चुका हूं। हमारे पास दो स्टेटिव वर्ब्स पाए जाते हैं। एक वर्ब है हमारा बी, एक वर्ब है हैव। बी का इस्तेमाल अलग है, हैव का इस्तेमाल उन 5 चीजों के लिए जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, 5 चीजें कौन कौन सी थी, किसी को याद है? इट वॉज लाइक फॉर पोजेशन, फॉर इलनेस, फॉर रिलेशन, फॉर फीचर्स, फॉर नेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट था। स्टेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो हम फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद या तो बी की थर्ड फॉर्म यानी बीन, या फिर एक और हैड जो इस स्टेट वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, इसको वाज़ेह कर देता हूं। ठीक है, यानी कि जो हैव हमें इस्तेमाल करना है, बिकॉज प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट का बेसिक रूल है कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो हमने बी की थर्ड फॉर्म लगा दी बीन, और हैव की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने हैड। लेकिन उसके बाद आगे क्या इस्तेमाल होगा? आगे होगा या तो नाउन
या कोई एडजेक्टिव। लेकिन यानी इन शॉर्ट कोई भी एक्शन नहीं होगा। एंड द वर्ड्स देयर विल बी नो एक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेट की बात कर रहे हैं जो हम हालत के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैं मिसाल बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। एक सेकंड, लेट मी सी द कलर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व करते हैं, जुमला है कि मैं बीमार था, और सॉरी स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व करवा रहा था। तो स्ट्रक्चर में एक चीज मिस की थी, इसमें टाइम भी ऐड होगा। टाइम के लिए वही वर्ड्स जो पहले इस्तेमाल हो चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस एंड फॉर। अब जुमला चेक करें, जुमले में आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं जुमला कहता हूं मैं बीमार था, तो आई विल से आई वाज इल। ये आई वाज इल जो मैंने इस्तेमाल किया है, ये मैंने यूज किया है पास्ट सिंपल, जो माजी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही इसमें टाइम ऐड हो जाएगा, जैसे ही मैं कहूंगा मैं 4 दिन से बीमार था, तो आई हैव टू से आई हैड बीन इल फॉर 4 days। यानी अगर मुझे अपनी लाइफ में टाइम ऐड करना है पास्ट का, तो मैं वॉज यूज नहीं कर सकता। आई एम नॉट सपोज टू यूज वॉज और वर्ड, यानी पास्ट सिंपल का इस्तेमाल गलत हो जाएगा। आई हैव टू गो विद दिस स्ट्रक्चर ऑफ, हमारे पास जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट का, इसी को फॉलो करना होगा। हैड बीन, आई हैड बीन इल। हम जुमला कहते हैं कि भाई वो 20 साल से बीमार था, या वो 20 साल से टीचर था। तो बिकॉज पास्ट के सेंटेंस में हालत को शो करते हुए हमने टाइम शो करना है, और सिंस फॉर लगता है टाइम शो करने के लिए, तो उस टाइम को शो करते हुए वी आर बाउंड कि जहां हम उसमें डिफाइन करते हुए हैड बीन लगाएं। तो अगर जुमला में कहता हूं कि वो 20 साल से टीचर था, आई कैन नॉट से he was a teacher for 20 years। ये जुमला मेरा गलत हो जाएगा, बिकॉज वॉज वर्ड टाइम शो नहीं कर सकता। इस टाइम स्लॉट के लिए आई एम बाउंड टू यूज हैड बीन। पास्ट की हालत में जब भी टाइम शो किया जाएगा, तो हैड बीन यूज होगा, वॉज वर्ड यूज नहीं होगा। तो जुमला क्या बन जाएगा, दैट आई हैड बीन अ टीचर, आगे लिखूंगा फॉर 10 years, फॉर 20 years, जो भी जुमला मेरा बन रहा है। अगर मैं चाहूं तो इसी को स्वैप कर सकता हूं, यहां सिंस लगा सकता हूं, दैट विल बी सिंस 2016। दोनों जुमले सही है, बिकॉज हैड बीन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि जब भी हम कभी जुमला बनाएंगे, अगर पास्ट का सेंटेंस है, हालत शो कर रहा है, और उसमें टाइम स्लॉट ऐड हो रहा है, तो टाइम के साथ हम हैड बीन ही यूज करेंगे अगर जुमले में बी इस्तेमाल करना है तो। लेकिन अगर जुमला इस्तेमाल करना है हैड के साथ, अगर मुझे जुमला कहना है मुझे बुखार था, आई वुड से आई हैड फीवर। लेकिन अगर इसी मुझे टाइम लगा देना है, इसी मुझे टाइम स्लॉट ऐड करना है कि मैं मंडे से, या मुझे मंडे से बुखार था, अब बिकॉज वो मंडे का वर्ड जो आया है उसके लिए सिर्फ हैड काफी नहीं है, उस टाइम के लिए हैड इज नॉट इनफ। तो हम जुमला क्या बना देंगे, आई हैड हैड फीवर सिंस मंडे। अच्छा, मैंने दो हैड हैड लगाया है, कई बच्चों को ये सुनने में अजीब लगेगा, ये हैड हैड क्या है। ये जो फर्स्ट हेड आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये पास्ट परफेक्ट का आपके पास हेल्पिंग वर्ब है।
जो आपने तमाम पास्ट परफेक्ट में यूज किया है, चाहे वो स्टेटिव हो, चाहे वो पैसिव हो, चाहे वो एक्टिव हो, तमाम जगहों पर आपने हैड को इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, मैं डिफाइन कर देता हूँ, दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। लेकिन मजे की बात, उस हैड के बाद जो शर्त है वो यही है कि हमेशा पास्ट परफेक्ट के हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। तो जो हमारा स्टेट वर्ब हैव है, उस स्टेट वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। तो ये हमारे पास स्टेट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, जिस तरह हमने इससे पहले थर्ड फॉर्म बी की लगाई थी, बीन, तो यहां पर उसी उसी तरह उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने हैड की थर्ड फॉर्म एक और हैड लगा दिया, लेकिन ये इस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि जब भी पास्ट की हालत में टाइम स्लॉट ऐड होगा तो यू आर बाउंड टू गो विद हैड हैड, जो कि पास्ट परफेक्ट का स्टेट कहलाता है। और ये तमाम जुमले अब तक सिंपल चल रहे हैं, अभी मैंने कंपाउंड शुरू नहीं किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड। जो रियल लाइफ में आपके पास जुमला बनकर आता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो उसमें क्या सेंटेंस होगा, याद रखिएगा, कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है उसमें व्हेन भी आ सकता है एंड बिफोर भी आ सकता है, दोनों एक्सेप्टेबल है। उसके बाद पास्ट सिंपल लाजमी इस्तेमाल होगा। पास्ट सिंपल के बगैर पास्ट परफेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एंड देन लास्ट में आप इस्तेमाल करोगे पास्ट परफेक्ट। अगर आप चाहो तो इसको आपस में स्वैप भी कर सकते हो। ये तो क्लॉजेज हैं इसके, ऑफ कोर्स आपने इनको स्वैप कर दिया, दैट्स आल्सो पॉसिबल। लेकिन वो तब जो आपको करना हो, जो आपको सही लगे, डू व्हाट यू लाइक। मिसाल तो मैं जुमला लिख लेता हूँ। जुमला है कि मेरे पहुंचने से पहले अली ने सारा काम कर लिया था। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले अली हैड, एक सेकंड, says Ali had Ali had done his work। ठीक है, तो यानी मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है कि जहां बिफोर आई अराइव्ड इज इन पास्ट सिंपल, अली हैड डन हिज वर्क इज इन पास्ट परफेक्ट। इन दोनों क्लॉजेस को मिलाया और ये बन गया मेरा कंपाउंड सेंटेंस। अब अगर मैं चाहूं तो इनको स्वैप भी कर सकता हूं। स्वैप कैसे होगा, स्वैप होगा जैसे शी हैड पेड द फीस, she had paid the fees before I informed her। अब मैंने क्या किया है, उसी स्ट्रक्चर को आपस में स्वैप कर लिया। पहले मैंने जो जहां का था उसको वहीं रख दिया, बिफोर आई अराइव्ड अली हैड डन हिज वर्क। अब मैंने स्वैप किया तो क्या बना, शी हैड पेड द फीस बिफोर आई इन्फॉर्म्ड हर। तो दोनों जुमले सही हैं, जो तरीका आपको आसान लगे, डू व्हाट यू लाइक। और पेपर में कोई भी तरीका, कोई भी फॉर्मेट आ सकता है। अब सबसे अहम बात कि क्या हमेशा एक्टिव ही इस्तेमाल होगा, तो नहीं, पास्ट परफेक्ट का कोई भी फॉर्म इस्तेमाल हो सकता है, चाहे एक्टिव, पैसिव या स्टेटिव। मैं इन तीनों की एक एक मिसाल बना के दिखाता हूं ताकि आपको डिफरेंस का मतलब समझ में आ जाए। जुमला है द वेरी फर्स्ट वन, फर्स्ट सेज व्हेन पुलिस केम। अब जुमला है कि जुर्म हो चुका था। ठीक है, जब पुलिस आई जुर्म हो चुका था। सो द क्राइम had been committed।
ये हैड बीन क्यों इस्तेमाल किया? बिकॉज पुलिस के आने से पहले की बात हो रही है, दिस इज बिफोर, इनके आने से पहले की बात है कि जब वो पहुंचे क्राइम हो चुका था। इसी तरह एक और जुमला बनाते हैं कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। बिफोर आई अराइव्ड एट माई होम द गेस्ट्स हैड गॉन। अब मैंने ऊपर जो जुमला था फर्स्ट वन, उसमें मैंने पैसिव यूज किया है, आई हैव यूज्ड इट्स पैसिव वॉइस। और यहां पर मैंने इस जुमले में क्या इस्तेमाल किया है, उसी का एक्टिव वॉइस। तो पास्ट परफेक्ट का कोई भी फॉर्म यूज हो सकता है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। अच्छा, फिर सवाल है कि क्या स्टेटिव भी यूज हो सकता है? उसकी मिसाल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई, या चेंज कर लेते हैं इसको, व्हेन सारा met her friend, she had been ill for 7 days। सी उर्दू क्या बन जाएगी कि जब सारा अपने दोस्त से मिली तो वो 7 दिन से बीमार थी। ठीक है, तो यहां सारा के लिए कहा जा रहा है कि वो 7 दिन से बीमार थी। इसी तरह एक और जुमला हम कह लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर 4 दैट सेज कि जब वो मेरे पास आया, when he came to me, मैं 2 घंटे से या मैं सुबह से बिजी था। I had been busy सुबह से, since morning। ठीक है, तो इसमें भी आपने क्या किया, पहले आपने यूज किया है पास्ट सिंपल और उसके बाद इस्तेमाल किया आपने स्टेटिव वॉइस, यानी स्टेट को शो किया है, हालत को शो किया है कि आप बिजी थे। तो आगे का सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एक्टिव, इट कैन बी पैसिव, इट कैन बी स्टेटिव। बस स्टेटिव के जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा डिफाइन कर रहा हूं इसी में पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट, ताकि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाए। अगर मैं जुमला कहता हूं कि जब मैं अली से मिला, सो दैट सेज व्हेन आई मेट अली, वो बीमार था। अगर सिर्फ मैं कहता हूं वो बीमार था, इसमें टाइम स्लॉट मैंने नहीं बताया है, तो आई वुड से ही वाज इल। ठीक है, क्योंकि जब मैं मिला हूं उसी वक्त की बात की जा रही है। लेकिन जो जुमला पहले हमने कहा था, इसी में को अगर मैं पास्ट परफेक्ट में स्वैप करूं तो उसके लिए मुझे टाइम लगाना पड़ेगा, एंड आई वुड से व्हेन आई मेट अली he had been ill since Monday। अब उसी में मैंने मंडे का वर्ड ऐड कर दिया। सो जब टाइम स्लॉट ऐड होगा तो हैड बीन इस्तेमाल करना कंपलसरी है। अगर टाइम स्लॉट नहीं है तो वॉज वर्ब बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप मैं ये डिफरेंस भी समझा पाया हूं। और कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आए, पास्ट परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड है, सो यू आर फ्री टू आस्क। तो ये हमारा नंबर 7 टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, जहां हमने उसका सिंगल एंड कंपाउंड दोनों वर्जन मुकम्मल कर लिए हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नंबर 8, जो कि पास्ट के टेंसेस का लास्ट टेंस है, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
So that's past perfect continuous. याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिमिलर है स्टेट का जो अपने पास्ट परफेक्ट में कवर किया था। पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं ना, उसके बाद कंपेयर करना आसान होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन, हाफ ऑफ द डेफिनेशन सिमिलर एज पास्ट कंटिन्यूअस, यानी इट शोज continuous action in past। मतलब जो काम पास्ट में चल रहा था, हो रहा था, जारी था, उस एक्शन के कंटिन्यू होने को पास्ट कंटिन्यूअस शो करता है। लेकिन इसमें जरूर ये ऐड होगा एंड वी मस्ट और वी हैव टू शो द टाइम। हमें टाइम लाजमी बताना होगा। टाइम बताए बगैर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस एज सच क्लियर नहीं होता। तो टाइम बताना एक कंपलसरी पार्ट है इसी का। और टाइम कैसे शो किया जाता है, वही दो वर्ड्स जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, दैट वाज सिंस एंड फॉर के जरिए। सिंस कहां इस्तेमाल होता है ये मैं पहले बता चुका हूं। दैट इज यूज्ड टू शो इट वाज अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एंड फॉर इज यूज्ड टू शो टोटल टाइम। जब भी हम फॉर को इस्तेमाल करेंगे तो विल यूज इज एज टोटल टाइम, उसको हम ड्यूरेशन भी कहते हैं और पीरियड ऑफ टाइम भी हम यूज करते हैं वर्ड को, ठीक है। अब हम इसको देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। सो बाय द वे ये भी यूज दो तरीके से होता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ सिंगल सेंटेंस, जिसको हम सिंपल फॉर्म कहते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट। लेकिन अगेन वो इनकम्प्लीट साउंड करेगी। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कंपाउंड सेंटेंस। मोस्टली पास्ट के टेंसेस कंपाउंड सेंस ही कवर करते हैं। हम समझ लेते हैं पहले सिंपल फॉर्म को। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो है इट हैज ओनली स्ट्रक्चर जो है इसका, इट हैज ओनली एक्टिव वॉइस। It does not have passive, it does not have stative, it is only used to show active voice. So what is the basic structure? Structure में as always सबसे पहले subject and then had and then been, then verb की ing form, then object। टाइम स्लॉट शो करने के लिए हमारे पास दो लफ्ज हैं। The very first one is since, second one is for। तो हम अगर जुमला बनाते हैं that sounds like के अली सो रहा था या अली 2 घंटे से सो रहा था, बिकॉज टाइम स्लॉट आ गया, वी आर बाउंड टू गो विथ लाइक अली हैड बीन स्लीपिंग। अब टाइम आ जाएगा 2 घंटे से, दैट इज फॉर 2 hours। अगर मैं जुमला कहता हूं कल रात से बारिश हो रही थी, कल रात से बारिश हो रही थी, सो आई वुड से इट हैड बीन रेनिंग। कल रात से मतलब सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। अब ये इसका बेसिक सेटअप है। ये इसका सिंगल फॉर्म है, सिंगल जुमला बनाने का तरीका है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन जब कंपाउंड को हम ऑब्जर्व करते हैं तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हम कंपाउंड को समझ लेते हैं। कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में वही व्हेन और बिफोर दोनों वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। एंड देन वी विल हैव प्लस पास्ट सिंपल, ठीक है। उसके बाद इस्तेमाल होगा हमारे पास पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस। लेकिन कौन से जुमले में इस्तेमाल करना है वो मैं आपको मिसाल देके समझा रहा हूं। मेरी मिसाल है, जुमला है कि जब मैं सुबह उठा बारिश हो रही थी। जब मैं सुबह उठा बारिश हो रही थी। इस जुमले में कहीं पर भी टाइम स्लॉट मैंने नहीं दिया है, तो जुमला क्या बनेगा? व्हेन आई woke up, बारिश हो रही थी। इट was raining। अब इस दिमाग में सवाल आता है कि सर ये was क्यों इस्तेमाल किया, हमने तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करना था। तो उसका जवाब है कि हमने कोई टाइम नहीं बताया है, टाइम स्लॉट नहीं है, तो ये सिर्फ कंटिन्यूस का जुमला है जो सिंपल जुमला बोला जाता है। लेकिन जैसे ही मैं जुमला कहूंगा कि जब मैं सुबह उठा कल रात से बारिश हो रही थी, यानी या मेरे उठने से पहले 2 घंटे से बारिश हो रही थी। जुमला रिपीट कर रहा हूं, मेरे उठने से पहले 2 घंटे से बारिश हो रही थी। तो इफ आई से, जुमला क्या बन जाएगा? बिफोर आई वोक अप, मेरे उठने से पहले 2 घंटे से बारिश हो रही थी। सो इट हैड बीन रेनिंग 2 घंटे से फॉर 2 hours। बिकॉज अगेन टाइम स्लॉट आ गया तो हैड बीन इस्तेमाल होगा। अगर टाइम स्लॉट नहीं है तो वॉज पर यूज होगा। ठीक है, एक और जुमला मैं कहता हूं सिंपल समझाने के लिए कि जब मैं घर में आया मेरे फादर सुबह से टीवी देख रहे थे, या जब मैंने बाबा को कॉल की वो 2 घंटे से टीवी देख रहे थे। सो व्हेन आई कॉल्ड माय फादर, वो 2 घंटे से टीवी देख रहे थे। ही हैड बीन वॉचिंग टीवी 2 घंटे से फॉर 2 hours। अगर आप उसको सेंस में कन्वर्ट करना चाहो तो सेंस में बन जाएगा। सेंस में कैसे बनेगा? वो बन जाएगा इट्स लाइक दैट, कि जहां इस हिस्से में क्या आ जाएगा? सिंस 3 PM। ठीक है, तो ये दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑलवेज टॉक्स अबाउट जो काम माजी में हो रहा था। ठीक है, सो वी गोना मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट फ्यूचर। तो हम फ्यूचर के टेंस को कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ स्ट्रक्चर्स है। जिस तरह हमने प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया था, देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स जो हमें पास्ट में भी नजर आते हैं। हम उन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं। वी हैव want to का past, that is wanted to। we have to का past, that is had to। ठीक है, then we have used to, and then we have going to। ठीक है, ये पास्ट के अंदर ये 3-4 स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉमनली बोले जाते हैं, जिनके जुमले बनते हैं। तो इनको समझते हैं हाउ टू सॉल्व इट। सो लेट्स सी हाउ वी डू इट। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम वांट। ठीक है, वांट को हम पहले बता चुके हैं। अगर जुमला बनता है आई wanted to submit my assignment। ठीक है, अगर ये एक जुमला बनता है, अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वांट के पहले आ जाएगा और टू के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जुमला कैसा बनेगा? आई वॉन्टेड टू सबमिट माई असाइनमेंट, जुमला बन जाएगा आई वॉन्टेड माई असाइनमेंट to be submitted
to be submitted. That's it. बाय मी लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई ही आगे रेफर किया जाएगा, उसी का रेफर चल रहा है, तो इट विल हैव द सेम सेंस। हमने एक और चीज कवर की थी प्रेजेंट सिंपल में इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, जहां पर जुमला था इट वाज एक सेकेंड, हाँ इट वाज आई वांटेड सारा टू प्ले फुटबॉल। सपोज ये हमारा जुमला है। अब यहां पर हम सारा और फुटबॉल को रिप्लेस कर देंगे। एक सेकंड, यानी कि जो सारा ऑब्जेक्ट है एंड फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इनको आपस में शिफ्ट किया जाएगा एंड इस टू के बाद अगेन वही बी प्लस थर्ड फॉर्म फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी, yeah, it will be, yeah, I wanted football to be played by Sara। ठीक है, तो यहां हमने अलग से उस पर्सन को मेंशन किया कि जिसके लिए मैं चाहता हूं कि वो फुटबॉल खेले। तो अगर ये वाला स्ट्रक्चर सेंटेंस का आ जाए कभी सेंटेंस राइट फिल करने के लिए, तो यू मस्ट नो हाउ टू कंप्लीट द सेंटेंस। बी प्लस थर्ड फॉर्म वांट के स्ट्रक्चर का पैसिव बनता है। ठीक है, उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट हैव टू की, हैव टू का पास्ट दैट इज हैड टू। अगर जुमला हैड टू का है, हैड टू का जुमला दो तरह के जुमले बना रहा हूं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अगर जुमला है आई हैड टू से इट, ठीक है, और उसका दूसरा जुमला है शी डिड नॉट हैव टू कुक फूड। ये दो जुमले हो गए। अब पहले जुमले में मैंने हैड यूज किया है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो पास्ट सिंपल में हमेशा इस्तेमाल होती है। तो जुमला जब कन्वर्ट होगा तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे। इट विल बी, जुमला साउंड करेगा इट हैड टू के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो इट हैड टू बी said, it had to be said by you। ये कन्वर्ट मैंने इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको इसका सेंस हो जाए कि हैड टू का पास्ट, हैड टू का पैसिव कैसे बनता है। ठीक है, अगर जुमला है शी डिड नॉट हैव टू कुक फूड, इसका पैसिव क्या बनेगा समझिएगा? द फूड डिड नॉट हैव टू बी कुक्ड बाय हर। ठीक है, तो ये हमारा जुमला पैसिव में बन गया हैड टू का। तो ये हैड टू का एक्टिव वॉइस और ये हैड टू का पैसिव वॉइस। Apart from that, if we talk about next, that is going to. If we talk about going to, sorry, used to, जो next पे है, that is used to। तो used to का जब जुमला बनेगा तो it sounds like she used to play cricket। अब इसके पैसिव में वही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा जहां टू के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म होगा। It sounds like it will be cricket used to be played by me or by her। Cricket, सॉरी माय मिस्टेक, यहां मैंने यूज लगाया है, इट शुड बी यूज्ड। ठीक है, सो क्रिकेट यूज्ड टू बी प्लेड बाय हर। तो ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर था जिसका मैंने आपको पैसिव गाइड कर दिया। लास्ट वी हैव गोइंग टू।
गोइंग टू स्ट्रक्चर हमने प्रेजेंट में कवर किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, लाइक शी वॉज गोइंग टू कुक फूड, ही वॉज गोइंग टू हेल्प हर, और ही इज गोइंग टू हेल्प हर। अब अगर इसी का पास्ट जुमला बनाया जाए यानी पास्ट कंटिन्यूस में, सो इट कैन बी she was going to help them, she was going to help them। अभी जुमला पैसिव में कैसे बनेगा? सो यू से they were going to be helped by her। Again, be plus third form is the basic structure which is used with want, with have to, with going to, with used to। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी।